राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? भाई हम तो बिल्कुल ठीक हैं। रोज की तरह आपकी चुगल किशोरी आपके सामने हाजिर है ढेर सारी ओरिजिनल चुगलियां लेकर। आज अनुपमा में विदेश से ही बैठे बैठे अनुपमा की नाक में वनराज ने दम कर दिया है। वनराज अनुपमा पर गुस्सा निकालने के लिए तड़प रहा है, लेकिन मुंह बनाने के अलावा और कर भी क्या सकता है। वहीं श्रुति भी अस्पताल से घर आ गई है, जबकि ये रिश्ता क्या कहलाता है में चारू की वजह से अभीरा का जीना हराम हो गया है। अरमान तो अभीरा के लिए हिटलर बन गया है और उसे दुख पहुंचा रहा है, जबकि गुम है किसी के प्यार में चिन्मय ने शिखा को अपना लिया है, लेकिन अपना राज सभी के सिवा अभी तक किसी को नहीं बताया। तो ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए बिना देरी के पहले अनुपमा के सेट पर चलते हैं और जानते हैं कि आज आपको अनुपमा में क्या खास देखने को मिलेगा। अनुपमा में डिम्पी घर से भाग गई है और वनराज को डिम्पी का घर से जाना मुंह पर तमाचे जैसा लग रहा है। उसने डिम्पी को घर में कैद करने के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन डिम्पी तो चिड़िया की तरह उड़ गई। वहीं श्रुति भी घर आ गई है और अनुज और छोटी मिलकर उसका पूरा ध्यान रख रहे हैं। आज होता ये है कि अनुपमा अपने कुकिंग कंपटीशन पर ध्यान देना चाहती है, लेकिन उसे बार बार डिम्पी की चिंता सता रही है। अब दीपू भी आकर अनुपमा से बात करता है और उसकी परेशानी पूछता है। अब बहुत जोर देने पर अनुपमा बता देती है कि डिम्पी ने घर छोड़ दिया है और ये सब वनराज की वजह से हुआ है। वो डिम्पी की शादी कहीं और तय कर रहा था। अब दीपू डिम्पी के फैसले को ठीक बताता है। वहीं दूसरी तरफ डिम्पी के जाने के बाद से ही वनराज बम की तरह फट रहा है। पहले तो वो काव्या को कोसता है कि जरूर तुमने ही उसको पट्टी पढ़ाई होगी, लेकिन काव्या कहती है कि काश उसने कुछ किया होता और उसकी करतूत के बारे में डिम्पी को पहले ही बता दिया होता। इसके बाद वनराज का शक अनुपमा पर जाता है और वो सारा दोष उसी पर मर देता है। वो शाह हाउस में बैठे बैठे ही अनुपमा को सुनाता है और उसे फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन अनुपमा तो उसका फोन ही नहीं उठाती। अब बापूजी भी वनराज को समझाते हैं कि अगर तूने डिम्पी को सही रखा होता तो आज डिम्पी को भागना ना पड़ता। अब वनराज रात को ही डिम्पी को खोजने के लिए निकल जाता है, जबकि डिम्पी टीटू के दोस्त के घर पर ठहरी है। अब टीटू भी जल्द ही डिम्पी के पास आने वाला है। वहीं दूसरी तरफ श्रुति को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है और अनुज और छोटी उसका अच्छे से घर में स्वागत करते हैं, लेकिन छोटी फिर अनुपमा को कोसती है कि अनुपमा ने इस बार भी उसे छोड़कर अपनी पोती यानी परी को चुन लिया। लेकिन आगे आने वाले एपिसोड में अनुज अपनी बेटी के लिए अनुपमा के सामने भीख मांगेगा और मदद की अपील करेगा। अब अनुपमा भी मान जाएगी, लेकिन छोटी कहाँ अनुपमा को बर्दाश्त करने वाली है और इस दौरान अनुज और अनुपमा ज्यादा करीब आने वाले हैं। जबकि ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभीरा की मुसीबत हर बढ़ते दिन के साथ बढ़ने वाली है, क्योंकि चारू की वजह से अरमान अभीरा से कुछ ज्यादा ही नफरत करने लगा है। और इतना ही नहीं, वो तो अब रूही की जुबान भी बोलने लगा है। अभीरा का तो दिल सा टूट गया है, लेकिन चारू भी बाज नहीं आ रही और वो भी देव के पीछे पागल हुई बैठी है। अब चारू के घर से भागने का इल्जाम भी अभीरा पर लगेगा, जबकि वो तो उसको रोकने की कोशिश कर रही थी। आज होता ये है कि अरमान अभीरा से नाराज है और अभीरा को एहसास हो गया है कि वो उससे प्यार नहीं करता। अब जो भी प्यार था ना, वो सिर्फ अभीरा की तरफ से था। इसके बाद घर में एंट्री होती है देव की, जो चारू से मिलने के लिए पहुंच गया है, लेकिन अरमान देव का कॉलर पकड़कर उसे दरवाजे से ही बाहर कर देता है। अब देव अरमान को समझाने की कोशिश करता है कि वो चारू से प्यार करता है, लेकिन अरमान उसकी एक नहीं सुनता और धक्का दे देता है। अब देव अपमान का घूंट पीकर चला तो जाता है, लेकिन वो जल्द ही इसका बदला जरूर लेगा। वहीं दूसरी तरफ चारू ने कुछ खाया नहीं है, तो अरमान उसे समझाने की कोशिश करता है। अब अभीरा भी उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन अरमान तो चारू के आसपास अभीरा को रहने ही नहीं देता और कमरे से बाहर का रास्ता दिखा देता है। अब शो में ट्विस्ट ये भी आता है कि देव चारू को मिलने के लिए बुलाएगा और चारू जाती भी है, लेकिन अभीरा उसे देख लेती है और रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो कहाँ रुकने वाली है। अब अभीरा भी उसके पीछे चल देती है, लेकिन रूही अरमान को फोन करके ये बता देती है कि अभीरा ने चारू को घर से भगा दिया। अब अरमान और ज्यादा अभीरा से नफरत करने वाला है। वहीं आगे आने वाले एपिसोड में अभीरा के ऊपर तमाचा लगने वाला है, क्योंकि दोनों की शादी का 1 साल का भंडाफोड़ हो चुका है। अब दादी साहब जमकर अरमान और अभीरा को सुनाने वाली है। आखिरकार अभीरा हिम्मत हार जाएगी और प्रधान परिवार को छोड़कर चली जाएगी। जबकि गुम है किसी के प्यार में चिन्मय का सच सबके सामने आ गया है, लेकिन सभी के सिवा किसी को नहीं पता कि चिन्मय कला का प्रेमी है, उसे क्लासिकल डांस पसंद है। लेकिन यशवंत नहीं चाहता कि उसका इकलौता बेटा पैरों में घुंघरू बांध कर नाचे। अब इसी की वजह से यशवंत हमेशा ईशान को प्यार दिया। वहीं दूसरी तरफ चिन्मय ने शिखा को अपना लिया है और वो उसे अपने साथ ले जा रहा है। अब ईशान शिखा को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन शिखा को पूरा भरोसा है कि चिन्मय भी उससे प्यार करता है। हालांकि अभी तक चिन्मय की पैसों की डिमांड पूरी नहीं हो पाई है और अब देखना
देखना होगा कि 24 घंटों के बाद भी चिन्मय का सच पूरे परिवार के सामने आता भी है या नहीं। वही ईशान को भी इस बारे में नहीं पता। उसे नहीं पता है कि यशवंत ने चिन्मय के साथ क्या क्या किया है जिससे दोनों भाइयों के बीच कितनी दूरी आ गई है। अब दो भाइयों को मिलाने का काम सभी करेगी, लेकिन बेचारे को खुद अपने परिवार की मौत का सच पता चलने वाला है। दोस्तों, ये तो थी आज की तीनों सीरियल की पूरी जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ से वो भी कर लीजिएगा। हम आपसे कल फिर मिलने आएंगे इसी समय पर नई जानकारी के साथ। राम राम।